सीताराम गुरुजी, आप मेरे भाई भी हो और मेरे गुरु भी हो। ऊर्जा समागम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने भी थोड़ी देर पहले ही बोला किसी से झूठ बोला है, कोई गलती करी है तो माफ़ी मांग लो। हाँ, मैं झूठ बोल के आई समागम के लिए कि अभी अभी मैं निर्विरोध जीत के आई हूँ, तो पार्टी से झूठ बोल के आई कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बताया नहीं मैंने उनको। 1 दिसंबर को मुझे मेरी सीटिंग भी है नगर पालिका में। आपके आशीर्वाद से घर बैठे बैठे निर्विरोधी में जीत गई और बहुत अच्छा मुझे अनुभव मिला और सन्यासी बाबा की मुझे कृपा रहे और मैं स्वस्थ रहूं गुरुजी। सीताराम। निरोगी रहो और आपको बधाई हो। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी सीताराम। ठीक है, सीताराम। तीसरा है अंगूठा स्नान, अंगूठा। चौथा है स्पर्श स्नान। फुल स्नान क्या है? जो रोज सब कोई करता है। हाँ जी, दूसरा कौआ स्नान क्या है? हाँ जी, हाथ पैर और मुंह धो लेना, ये कौआ स्नान। तीसरा है अंगूठा स्नान। हाँ। एक अयोध्या में महात्मा रहते थे, ठंडी का मौसम जैसे अभी है, इससे ज़्यादा ठंडी थी। वो गए स्नान करने, उन्होंने सोचा ठंडी बहुत है, पहले चेक कर लें पानी कितना ठंडा है। तो उन्होंने जैसे ही अंगूठा डाला शरीर फड़फड़ा गया। उन्होंने कहा कि प्राण थोड़ी छोड़ना है, दोपहर में नहाएंगे। तो वापस आने लगे तो दूसरे महात्मा स्नान करने जा रहे थे। महाराज दंडोत दंडोत, स्नान हो गए? हाँ हो गए। अंगुष्ठा स्नानम सो सर्वम स्नानम। तो दूसरे वाले महात्मा समझ गए, तो उनने उनको स्पर्श किया और पूरे शरीर में हाथ को पोत लिया। बोले ये क्या है? बोले त्वम स्नानम सो मम स्नानम। आपके हो गए सो हमारे हो गए, ये स्पर्श स्नान है। लेकिन भगवान की कृपा से हम प्रार्थना करें, ज्यादा विस्तार से नहीं बताएंगे, पहला वाला ही करना, पहले वाला ही करना। ठीक है, सीताराम गुरु जी। सीताराम। स्नान करके ही साधना करना, बाकी तो विनोद की बात है। सीताराम। सीताराम। सीताराम माँ, मुझे एक उपाय बताइए कि अगर किसी को दुख है, उसको देख के अगर मैं बहुत ज़्यादा दुखी होती हूँ, कोई ऐसा उपाय है उसके लिए कि किसी के दुख से दुख कम हो? इतना ना हो कि मैं किसी के दुख से दुख होता है मुझे बहुत ज़्यादा है। अच्छी बात है, दयावान मन है। नहीं तो इतना ज़्यादा हो जाता है कि मुझे एडमिट हो जाना पड़ता है। ये ज्यादा खतरनाक। हाँ, मेरी ये थोड़ा गंभीर मामला है। मेरी धड़कन बढ़ जाती है। अच्छा, पर जब खुद को होता तब क्या होता है? पड़े रहते हैं। मेरी धड़कन बढ़ जाती है 190 तक। अच्छा, ये तो हमको सबसे ज्यादा परेशानी है मुझे कि मतलब मेरा पहचान का नहीं है, उसका भी दुख देखा और मैं बहुत परेशान। टीवी पे न्यूज़ें देखती हो? नहीं, सीरियल नहीं देखती, न्यूज़ नहीं देखती, मैं मोबाइल नहीं चलाती, सिर्फ फोन अटेंड करती हूँ या कभी फोन करती हूँ। कारण यही मुझे दुख पसंद नहीं है। अच्छा, पसंद। और टीवी के सीरियल वो बेवकूफ़ी के आते हैं तो मुझे पसंद नहीं। चलो सुनो, मन की वृत्ति जब बहुत दयावान होती है, साधु हृदय का लक्षण क्या है? दूसरों के दुख को अपना दुख मान लेना, ये साधु लक्षण। लेकिन खुद बीमार हो जाना, हाँ, ये बड़ी गड़बड़ बात। हाँ, ये बड़ा साइड इफेक्ट है। दुख को दुख मान लेना एक बात अलग है। उसका एक उपाय है, किसी के दुख को देख करके आपके मन में दुख उत्पन्न होने के पूर्व में प्रार्थना करना प्रारंभ कर दो। हे प्रभु, हे हनुमान जी, जो भी मंत्र आपके पास हो, गुरु मंत्र, आराध्य मंत्र, इष्ट मंत्र, इनकी हाँ, जो पीड़ा है, मैं हनुमान जी को ही मानती हूँ। हाँ, हनुमान जी को तो ओम हम हनुमते नमः, हाँ, मैं ये बीज मंत्र है। 3 माला करती हूँ डेली। बहुत सुंदर। 11 हनुमान चालीसा करती हूँ डेली। बहुत अच्छा। तो जैसे ही दुख देखो, तत्क्षण बीज मंत्र बोलते हुए हनुमान जी से कहो,
हे प्रभु इनकी पीड़ा कम हो जाए, इन पर दया हो जाए, ऐसी कृपा करो। जो व्यक्ति दूसरे के दुख को अपने ऊपर ले लेता है, अपना मान लेता है, निश्चित रूप से उसको भी क्षोभ उत्पन्न होता है। पर आपका क्षोभ बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं कच्चे हृदय की हो आप। कच्चा हृदय मतलब बहुत हल्का, दयावान मन, इसको कच्चा नहीं कहा जाएगा, दयावान मन, अति दयावान मन। उसका यही प्रयोग है कि प्रार्थना यदि आप प्रबल कर दें, भजन यदि प्रबल कर दें उसके दुख को देखकर, तो दो फायदा, एक तो आपका नाम सुमरन बढ़ जाएगा और उस नाम सुमरन के प्रभाव से सामने वाले दुख के लिए प्रार्थना भी हो जाएगी। मगर मेरा नाम भी क्या है? सत्यभामा। जय हो। अब जब स्वयं ही सत्य हो। अभी तक किसी का मैंने आपके मुंह से सुना नहीं है नाम। सत्यभामा भागवत जी में तो है, बस वहीं सुना था एक बार मैंने आपके मुंह से, लेकिन किसी महिला का नाम नहीं है। सुना। जय हो। पर बीमार ना पड़ो करे आप। नहीं, मगर मैं आपके, जब आप पहली बार इंग्लैंड गए, हाँ लंदन, और उसमें सांसद में मैंने वहां से आपको देखा, तब से मैं आपसे जुड़ी हूँ। और पहले तो मैं आपको देखती थी, आपने जो अपना सुनाया तो मैं टीवी से हट जाती थी, मुझे सहन नहीं होता था और खूब रोती थी जाके अलग। पहले मुझे रोना नहीं आता था, और अब मुझे ये जो धड़कन बढ़ती है, 1 साल से ज्यादा हो गया जब से नहीं बढ़ी है। ये घट जाए, आप टेंशन ना लो, कुछ नहीं होना है। आप ये प्रयोग करो, आप अस्पताल ना जाओ, पक्का है। बस मेरी और सब कुछ कृपा है, बस ऐसी कृपा बनी रहे। नाम ही सत्यभामा है और नाम बहुत अच्छा है। एक आध और ले लो, बाकी कुछ कल बता देना, आज वैसे ही विलम्ब हो गया। तीसरा है अंगूठा स्नान, अंगूठे से अंगुष्ठा। ठीक है। चौथा है स्पर्श स्नान। ठीक है। फुल स्नान क्या है? जो रोज सबको ही करता है। हाँ जी, हाँ जी, सुबह। दूसरा कौआ स्नान क्या है? हाँ जी, हाथ पैर और मुंह धो लेना, मुँह देना। ये कौआ स्नान। तीसरा है अंगूठा स्नान। हाँ जी। एक अयोध्या में महात्मा रहते थे, ठंडी का मौसम जैसे अभी है, इससे ज़्यादा ठंडी थी। वो गए स्नान करने, उन्होंने सोचा ठंडी बहुत है, पहले चेक कर लें पानी कितना ठंडा है। तो उन्होंने जैसे ही अंगूठा डाला, शरीर फड़फड़ा गया। उन्होंने कहा कि प्राण थोड़ी छोड़ना है, दोपहर में नहाएंगे। तो वापस आने लगे, तो दूसरे महात्मा स्नान करने जा रहे थे। महाराज दंडोत दंडोत, स्नान हो गए? हाँ हो गए। अंगुष्ठा स्नानम सो सर्वम स्नानम। तो दूसरे वाले महात्मा समझ गए, तो उनने उनको स्पर्श किया और पूरे शरीर में हाथ को पोत लिया। बोले ये क्या है? बोले त्वम स्नानम सो मम स्नानम। आपके हो गए सो हमारे हो गए, ये स्पर्श स्नान है। लेकिन भगवान की कृपा से हम प्रार्थना करें, ज्यादा विस्तार से नहीं बताएंगे, पहला वाला ही करना, पहले वाला ही करना। ठीक है। सीताराम गुरु जी, सीताराम। स्नान करके ही साधना करना, बाकी तो विनोद गुरुजी। की बात है। सीताराम सीताराम। सीताराम माँ। मुझे एक उपाय बताइए कि अगर किसी को दुख है, उसको देख के अगर मैं बहुत ज़्यादा दुखी होती हूँ, कोई ऐसा उपाय है उसके लिए कि किसी के दुख से दुख कम हो, इतना ना हो कि मैं किसी के दुख से दुख होता है मुझे बहुत ज़्यादा है। अच्छी बात है, दयावान मन है। नहीं तो इतना ज़्यादा हो जाता है कि मुझे एडमिट हो जाना पड़ता है। ये ज्यादा खतरनाक। हाँ, मेरी ये थोड़ा गंभीर मामला है। मेरी धड़कन बढ़ जाती है। अच्छा, फिर जब खुद को होता तब क्या होता है? पड़े रहते हैं। मेरी धड़कन बढ़ जाती है 190 तक। अच्छा, ये तो हमको सबसे ज्यादा परेशानी है मुझे कि मतलब मेरा पहचान का नहीं है, उसका भी दुख देखा और मैं बहुत परेशान। टीवी पे न्यूज़ें देखती हूँ? नहीं नहीं,
सीरियल नहीं देखती, न्यूज़ नहीं देखती, मैं मोबाइल नहीं चलाती, सिर्फ फोन अटेंड करती हूँ या कभी फोन करती हूँ। कारण यही मुझे दुख? पसंद नहीं है। अच्छा, पसंद। और टीवी के सीरियल वो बेवकूफ़ी के आते हैं तो मुझे पसंद नहीं है। चलो सुनो, मन की वृत्ति जब बहुत दयावान होती है, साधु हृदय का लक्षण क्या है? दूसरों के दुख को अपना दुख मान लेना, ये साधु लक्षण। लेकिन खुद बीमार हो जाना, हाँ ये बड़ी गड़बड़ बात, हाँ, ये बड़ा साइड इफेक्ट है। दुख को दुख मान लेना एक बात अलग है। उसका एक उपाय है, किसी के दुख को देख करके आपके मन में दुख उत्पन्न होने के पूर्व में प्रार्थना करना प्रारंभ कर दो। हे प्रभु, हे हनुमान जी, जो भी मंत्र आपके पास हो, गुरु मंत्र, आराध्य मंत्र, इष्ट मंत्र, इनकी हाँ, जो पीड़ा है, मैं हनुमान जी को ही मानती हूँ। हाँ हनुमान जी को तो ओम बचपन हम से। हनुमते नमः, हाँ, मैं ये बीज मंत्र है। 3 माला करती हूँ डेली, बहुत सुंदर, 11 हनुमान चालीसा करती हूँ डेली। बहुत अच्छा। तो जैसे ही दुख देखो, तत्क्षण बीज मंत्र बोलते हुए हनुमान जी से कहो, हे प्रभु, इनकी पीड़ा कम हो जाए, इन पर दया हो जाए, ऐसी कृपा करो। जो व्यक्ति दूसरे के दुख को अपने ऊपर ले लेता है, अपना मान लेता है, निश्चित रूप से उसको भी क्षोभ उत्पन्न होता है। पर आपका क्षोभ बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं कच्चे हृदय की हो आप। कच्चा हृदय मतलब बहुत हल्का, दयावान मन, इसको कच्चा नहीं कहा जाएगा, दयावान मन, अति दयावान मन। उसका यही प्रयोग है कि प्रार्थना यदि आप प्रबल कर दें, भजन यदि प्रबल कर दें उसके दुख को देखकर, तो 2 फायदा। एक तो आपका नाम सुमरन बढ़ जाएगा और उस नाम सुमरन के प्रभाव से सामने वाले दुख के लिए प्रार्थना भी हो जाएगी। मगर मेरा नाम भी क्या है? सत्यभामा। जय हो। अब जब स्वयं ही सत्य हो। अभी तक किसी का मैंने आपके मुंह से सुना नहीं है नाम। सत्यभामा भागवत जी में तो है, बस वहीं सुना था एक बार मैंने आपके मुंह से, लेकिन किसी महिला का नाम नहीं है। सुना। जय हो। पर बीमार न पड़ो करे आप। नहीं, मगर मैं आपके, जब आप पहली बार इंग्लैंड गए, हाँ लंदन, और उसमें सांसद में मैंने वहाँ से आपको देखा, तब से मैं आपसे जुड़ी हूँ। और पहले तो मैं आपको देखती थी, आपने जो अपना सुनाया तो मैं टीवी से हट जाती थी, मुझे सहन नहीं होता था और खूब रोती थी जाके अलग। पहले मुझे रोना नहीं आता था, और अब मुझे ये जो धड़कन बढ़ती है, 1 साल से ज़्यादा हो गया जब से नहीं बढ़ी है। ये घट जाए, आप टेंशन ना लो, कुछ नहीं होना है। आप ये प्रयोग करो, आप अस्पताल ना जाओ, पक्का है। बस मेरी और सब कुछ कृपा है, बस ऐसी कृपा बनी रहे। नाम ही सत्यभामा है, और नाम बहुत अच्छा है। एक आध और ले लो, बाकी कुछ कल बता देना, आज वैसे ही विलम्ब हो गया।